सबको जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र पहले पढ़ेंगे, फिर मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। उनके सत्संग भी इतने आश्चर्यजनक हैं। कई बार तो बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन इंसान आश्चर्य करे बिना नहीं रह सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सत्संग है। यहाँ मैं सरोज छाबड़ा, चैनल का नाम मन की आवाज़ दिल का सुकून। इसमें और भी गुरुजी के सत्संग भी हैं, उनके गीत भी हैं जो मेरे खुद के लिखे हुए और खुद के गाए हुए हैं। कई तरह की बातें हैं उसमें, तो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं जयपुर में रहती हूँ और यहाँ से हर महीने आदर्श नगर से बस जाती है बड़े मंदिर, हर महीने जाती है। तो मैं भी कई बार गई हूँ। मेरे साथ मेरी गुड़िया, पोती यानी छोटी पोती है 12-13 साल की, वो भी मेरे साथ बहुत बार जाती है। गुरुजी की बहुत मेहर है, वो उसको बहुत ब्लेस करते हैं और बुला लेते हैं, मुझे भी बुला लेते हैं। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, मैं बहुत हैरान होती थी कि लोग कैसे इतने शुक्राने करते हैं। अब मैं भी उसी लाइन में हूँ। मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं पल पल गुरुजी का शुक्राना करूँ। उनके उपकार अनंतम हैं, अनंतम। हम एक बार बस में जा रहे थे, 2-1 महीने पहले की बात है। उन दिनों में ये जो कच्ची लस्सी की स्टॉल लगा के खड़े हो जाते हैं रोड पर, जैसे गुरु अर्जन देव जी के गुरुपर्व में पिलाई जाती है गुलाबी रंग की रूह अफ़ज़ा वाली दूध वाली लस्सी ठंडी, क्योंकि शहादत उनकी गर्मियों में हुई थी बहुत, और तपती रेत पे उनको बिठाया गया था, तो इसलिए ठंडी लस्सी पिलाई जाती है जनता को। सबको जगह जगह स्टॉल लगी होती हैं। अब और लोग भी बहुत सारे इस तरह की स्टॉल लगाने लग गए। पंजाबी में से छबील भी बोलते हैं कि छबील लगाते हैं। तो हम जा रहे थे बड़े मंदिर। मेरी पोती खिड़की के पास बैठी थी और मैं उसके साथ वाली सीट पर। इतने में मैंने बाहर देखा, बस चल रही थी, कि एक टैंकर खड़ा है और उसके पीछे से सब लोग लस्सी ले रहे हैं बाल्टियों में, मटकियों में। तो मैंने अपनी गुड़िया, उसका नाम दिशिता है, मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा, दिशिता देखो यहाँ गुलाबी लस्सी बट रही है। तो बोली, दादी मुझे भी पीनी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्यों ना तो हम बस को रुकवा सकते हैं, ना हम उतर के लेने जा सकते हैं। चलने दो बस को। अगर गुरुजी ने तेरी बात सुन ली, तेरी इच्छा पूरी करेंगे, तो ऐसा ज़रूर होगा कि हम जब बड़े मंदिर पहुंचेंगे तो तुझे कहीं ना कहीं से ये पिंक वाली रूह अफ़ज़ा वाली दूध वाली ठंडी लस्सी ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही कह दिया उसको बहलाने के लिए। हम वहाँ पहुँचे। चाँद से उस दिन मेरी सिस्टर भी अपने बच्चों के साथ वहीं आई हुई थी। हम लोग इकट्ठे हुए, खुश हुए, मिल के खड़े थे एक जगह। तो इतने में मैंने देखा कि कोई लोग गुलाबी लस्सी के गिलास हाथ में लेके जा रहे हैं। तो मैंने अपनी गुड़िया को कहा कि देखो वो लस्सी बट रही वहाँ पर, वहाँ से जाके ले लो। तो मेरी बहन की लड़की जो इससे बड़ी है 8-10 साल, वो भी इसके साथ गई, ये भी गई। ये दोनों लड़कियाँ 2-2 गिलास उठा के ले आई। हम सब ने वो लस्सी पी, गुरुजी का बहुत शुक्राना करा। तो मैंने उससे पूछा, और पीनी है? कहती हाँ थोड़ी थोड़ी ले लेंगे। और मेरी सिस्टर ने भी कहा कि थोड़ी थोड़ी और पी लेंगे। तो वापस गए उस जगह पर, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ना लस्सी वाला था, ना कोई स्टॉल थी, ना कोई टेबल लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। बड़ी हैरानी हुई। तो वहाँ किसी से पूछा कि यहाँ पर अभी अभी एक बंदा लस्सी बांट रहा था। बोले वो तो स्कूटर पे आया था डोल लेके और वो चला गया। मतलब वो थोड़ी सी देर के लिए आया बंदा, एक डोल उसने लटका रखा था स्कूटर पर, वो बांट के और वहाँ से वो रवाना हो गया। मतलब गुरुजी ने, देखो वहाँ कोई मेज़ नहीं लगी थी जिस पे बहुत सारी लस्सी बनी पड़ी और लोग ले रहे हों। एक बंदा स्कूटर पर आया और हम सबको, हम दोनों फैमिलीज़ को लस्सी पिला के चला गया। बहुत हैरानी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हमने अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड महसूस किया कि गुरुजी का चमत्कार ही है ये वास्तव में। जब वहाँ पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं है लस्सी का, ना कोई लगा हुआ है स्टॉल वगैरह, तो एक बंदा स्कूटर पर आता है, सिर्फ एक डोलू ही लाता है, उसी में हम लोगों ने पी और किसी ने पी भी नहीं, और वो गायब भी हो गया। गुरुजी अपने फॉलोअर्स को, अपने भक्तों को, अपनी संगत को कितना प्यार
करते हैं। इसका मतलब गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। उन्होंने गुड़िया की ये बात कि दादी मुझे लस्सी पीनी है, और मैंने भी उसको ऐसे ही कह दिया बहलाने के लिए कि हो सकता है तुझे बड़े मंदिर में मिल ही जाए, और वहाँ हमें मिल, हमारे लिए वो अमृत है। वो एक्चुअली मैं मान लेती हूँ कि वो सचखंड से आया प्रसाद, वहाँ पर ऐसा कोई आयोजन नहीं था। वो गुरुजी ने केवल हमारे लिए ही उसको भेजा था, हमें पिला के वो चला गया। वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं बचा बाद में। बहुत हैरानी हुई, हम इसी पर ही चर्चा करते रहे, बहुत द्रवित हो गए सुनते ही और सोचते ही कि गुरुजी ने हमारी इच्छा पूरी करने के लिए स्पेशल बंदा भेजा और केवल हमें ही पिलाई। वास्तव में गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत बनता है। मैंने उसमें भी किया था, आज भी कर रही हूँ। घटना छोटी सी है, लेकिन गुरुजी की कृपा कैसे बरसती है, वो कैसे सुनते हैं, पल पल सुनते हैं। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो हमारे अंग संग हैं। हमेशा गुरुजी हमारे सबके साथ रहें, हमारी सुनते रहें, हम भी उनकी जय जयकार करते रहें, प्रणाम करते रहें, शुक्राना करते रहें। गुरुजी सही कहते हैं कि तू कुछ मत सोच, कुछ मत कर, तू सिर्फ शुक्राना कर। जय गुरुजी बोलो और शुक्राना करो। मैंने किसी और महिला का भी कभी सुना था, उसको कोई प्रॉब्लम थी तो वो कह रही थी मुझे गुरुजी ने संकेत दिया कि केवल तेरे को जय गुरुजी बोलना है और शुक्राना गुरुजी बोलना है। मैंने भी अपने घर में बच्चों को बोल दिया है कि भाई और कुछ मत नहीं कर सकते मत करो, केवल जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। खुद को भी बहुत अच्छा लगता है और गुरुजी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपना ये एपिसोड समाप्त करती हूँ। अगले मंडे फिर मिलेंगे। शुक्रिया।